Hello everyone, I am so happy today because in today's exam 54 marks out of 60 came directly from the important question that I shared with you all earlier in social subject. You all did an amazing job, really proud of each and every students. Your hard work and trust in KK Education channel made this a possible. Those who watched my videos regularly took notes and prepared sincerely. Your result is the proof that hard work always pay off. Congratulations to all my lovely students once again. Keep believing in yourself, keep studying smart, and keep following KK Education for your upcoming examinations. तो पहले हम देखेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। कवि शैलेंद्र कुमार जी का परिचय दीजिए। प्रकृति संरक्षण के लिए आपने सुझाव दीजिए। मजदूरों और किसानों की सहायता क्यों करनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है पर्वत हमें क्या सिखा देते हैं, समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन सोहन लाल द्विवेदी जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय लिखिए। सेवेंथ वन अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एट्थ वन हम मेहनत करने वाले किसानों का सहायता कैसे कर सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन सोहन लाल त्रिवेदी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे 2 मरतबा शायद गलती से प्रिंट हो गया, तो आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन खेलों से किस प्रकार हम गुणवान। टेंथ क्वेश्चन खेलों से किस प्रकार हम गुणवान बनते हैं। 11th वन मिलजुल के रहे। 11th क्वेश्चन मिलजुल के रहे और प्यार करो, ऐसा क्यों कहा गया है। 12th क्वेश्चन हम जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। 13th क्वेश्चन शैलेंद्र कुमार जी के बारे में लिखिए। 14th क्वेश्चन पर्यावरण में प्रदूषण कैसे फैल रहा है। 15th क्वेश्चन कवयित्री ने अपने जीवन में रोना क्यों नहीं जाना है। 16th क्वेश्चन चिड़िया ने किसानों की सहायता करने को क्यों कहा। अब हम दूसरी बिट में आएंगे जहां पर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। आप एक मरतबा ज़रूर देखें और अच्छे से पढ़ लें ताकि हिंदी में अच्छे स्कोर कर सकें। भारतवासियों के विशेषताओं कविता के आधार पर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है प्रकृति की विविध तत्वों से हम क्या सीखते हैं। थर्ड क्वेश्चन फुटबॉल खेल के बारे में आप क्या जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन गाने वाली चिड़िया कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन जिस देश में गंगा बहती है कविता में कवि ने भारतीयों को कौन से गुण बताए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन प्रकृति से हम क्या क्या सीखते हैं, विस्तार में समझाएं। सेवेंथ क्वेश्चन फुटबॉल खेल से किन गुणों का विकास होता है, सारांश रूप में लिखिए। एट्थ क्वेश्चन युगराला श्री वास्तव ने अपने भाषण में क्या कहा। नाइन्थ क्वेश्चन हम जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन प्रकृति के किस अंश से हम क्या सीखते हैं, कविता के माध्यम से बताएं। 11th क्वेश्चन युगरत्ना श्रीवास्तव ने अपने भाषण में क्या कहा था, अपने शब्दों में समझाइए। ये भी 2 मरतबा लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए एक मरतबा। 12th क्वेश्चन हमारे देश में मजदूर और किसानों की दशा कैसी है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन शैलेंद्र कुमार जी ने भारतीयों के बारे में क्या कहा। 14th क्वेश्चन मेरा जीवन कविता का सारांश लिखिए। 15th क्वेश्चन पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने से क्या होगा, इसे कैसे रोकें। 16th क्वेश्चन नेहरू जी ने इंदिरा से क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। थर्ड मिनट चलते हैं, यहाँ पर भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन है कुछ। इसमें देख लीजिए हिंदी की विशेषता बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। सेकंड क्वेश्चन देशभक्ति संबंधी कुछ नारे लिखिए। थर्ड क्वेश्चन अपनी पाठशाला के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। फोर्थ क्वेश्चन
प्रकृति संरक्षण संबंधी 5 नारे लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के बारे में छोटा सा संवाद लिखिए। सेवेंथ क्वेश्चन, नौकरी की बधाई देते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखिए। एट्थ क्वेश्चन, देशभक्ति से संबंधित एक कविता लिखिए। नाइन्थ क्वेश्चन, खेल कूद विषय पर एक निबंध लिखिए। टेंथ क्वेश्चन, हिंदी की महत्व बताते हुए मित्र के नाम एक पत्र लिखिए। तो ये लास्ट बिट के क्वेश्चंस है। अब पोएम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो 5 मार्क्स के लिए आते हैं। नीचे दिए गए पद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पोएम दिया गया है, आप ये क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लीजिए। हम ऊंचे बनने की सीख कौन देता है? सागर क्या कहता है? उठ उठ कर गिरने वाला कौन है? हम अपने मन में क्या भर लेना चाहिए? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पंक्तियाँ किस कविता पाठ से ली गई है? सिक्स्थ क्वेश्चन, पर्वत हमको क्या क्या सिखाता है? सेवेंथ, किसको मन में गहराई होती है? तो ये सारे क्वेश्चंस है, इसमें से चांसेस है जो पोएम आने के। और नेक्स्ट और एक पोएम है, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर, मेरा जीवन में है सोना। ये कविता है। इसके भी नीचे कुछ 14th क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, ये भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए। बहुत ही इजी रहता है हिंदी सेकंड लैंग्वेज, फिर भी कुछ लोगों के लिए वेरी डिफ़िकल्ट भी है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं। तो ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रखा है। ये कोई एग्ज़ाम पेपर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि ये फेक वीडियोस है, फेक क्वेश्चंस है, एग्जाम में नहीं आते। मेरे पिछली वीडियोस देखिए, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हूँ उसमें से ही 50 to 60 70% क्वेश्चंस चांसेस है जो आने वाले। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपको 2 दिन का टाइम है तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स लॉट।